Now children, we'll start with the revision of the next chapter, that is chapter number 13, symmetry. Before starting with this chapter, we should know the basic concept. So first of all, what is symmetry? Symmetry होता क्या है? That is when the objects are said to be having the evenly balanced proportion. जिस objects में evenly balanced proportion होता है उसको हम क्या बोलते हैं? They are known to be have the symmetry. So what is symmetry? The objects which are having the evenly balanced proportion are known to be symmetrical. As for an example, you can see this is the rectangle. Okay, this is the rectangle. अब सपोज करो मैंने इसको क्या करा, बीच में से फोल्ड कर दिया. इफ आई हैव फोल्डेड दिस रेक्टेंगल फ्रॉम द मिडिल, यू कैन सी दैट द फर्स्ट हाफ गेट्स एग्जैक्टली ओवरलैप्ड ऑन द सेकंड पार्ट. इसका जो फर्स्ट हाफ है वो सेकंड हाफ के ऊपर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, सुपर इम्पोज हो रहा है. इज इट क्लियर? तो ये रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, दिस इज नोन टू हैव द सिमेट्री. सो वी कैन से दैट रेक्टेंगल इज हैविंग द सिमेट्री. ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है, यदि आप उसको दो इक्वल पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड करते हो कि उसका जो फर्स्ट हाफ है यदि वो सेकंड हाफ के ऊपर एग्जैक्टली सुपर इम्पोज हो जाता है, हैविंग द सेम शेप एंड साइज, देन वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज symmetrical. Okay, now let's study about the line of symmetry. This was about the symmetry. कि symmetry क्या होता है? That is the object which have evenly balanced proportion. Evenly balanced proportion is known to have symmetry. Or in other words, we can say if you just divide the object into two parts, or you just flip or fold the particular object into two parts such that the first half of the object exactly superimposed on the second half in such a manner that it has the same shape and size, then we can say that the object is symmetrical. Now let's study about the line of symmetry. Line of symmetry क्या होता है? You can see this rectangle in my hand, and if I am just folding this rectangle from the middle, if I am just folding this rectangle from the middle, you can see that the first half of the rectangle gets superimposed on the second half. इसका जो first half है वो second half के ऊपर exactly superimposed हो रहा है. तो जिस लाइन से हमने इस रेक्टेंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज द लाइन ऑफ सिमेट्री. सो वी कैन से दैट लाइन ऑफ सिमेट्री इज द line of symmetry is a line which divides the object into two equal parts such that they have same shape and size. Now children, जितने भी अलग अलग फिगर्स होते हैं सबकी लाइन ऑफ सिमेट्री जो रहती है वो अलग होती है. दैट इज द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर डिफरेंट फॉर द डिफरेंट फिगर्स. सो विल जस्ट स्टडी सम कॉमन फिगर्स ओवर हियर कि लाइन ऑफ सिमेट्री हम कैसे डिटरमाइन करते हैं. सो जस्ट सी ऑन द बोर्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल जस्ट सी अ लाइन. कोई भी एक लाइन, तो उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी? दैट इज वी स्टडी अबाउट द number of line of symmetry. Our next topic is number of line of symmetry. Suppose करो लाइन है, तो लाइन के किस में कितनी नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है? That is infinite. If we are just talking about the line segment, तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं. लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं. तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? ओनली वन. सो देयर एग्जिस्ट ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द लाइन सेगमेंट. इफ यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें थ्री साइड्स और थ्री एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं.
3 साइड्स ऑफ 3 एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. सो यू कैन ड्रॉ द 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. आप फर्स्ट वर्टेक्स से ड्रॉ करो तब भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. सेकेंड वर्टेक्स से भी आप क्या कर रहे हो, इसको डिवाइड कर रहे हो तब भी 2 इक्वल पार्ट्स में हो रहा है. एंड इफ यू आर ड्रॉइंग द थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री फ्रॉम द थर्ड वर्टेक्स ऑल्सो, यू कैन सी अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, there exists 3 line of symmetry for the equilateral triangle. If you are just talking about the isosceles triangle, यदि आप isosceles triangle की बात करते हो तो isosceles triangle क्या होता है, a triangle in which the opposite side are equal to each other. तो ये isosceles triangle है ABC, और क्या होता है कि AB is equals to AC, मतलब opposite side equal होती है. तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, ओनली 1. सो देयर इज ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री इन द केस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. इफ यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्केलिन ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें तीनों साइड्स का मेजरमेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है. इफ यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्केलिन ट्राइंगल, तो स्केलिन ट्राइंगल क्या होता है, अ ट्राइंगल इन विच ऑल द 3 साइड्स आर ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट. इज इट क्लियर. जैसे कि सपोज करो मैंने राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है. तो तीनों साइड्स का मेजरमेंट अलग अलग है. तो इसलिए स्केलिन ट्राइंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, इट विल बी 0. इफ यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द रेक्टेंगल, जब आप रेक्टेंगल के केस में बात करते हैं, इफ यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द रेक्टेंगल, दिस इज द रेक्टेंगल, और आपको पता है रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है. दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. सो देयर एग्जिस्ट द वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री एज वेल एज द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री. तो रेक्टेंगल के केस में लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है, 2 होती है. ओके, नाउ इफ यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्क्वायर, इफ यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्क्वायर, तो स्क्वायर क्या होता है, it is a closed polygon in which all the 4 sides are equal to each other. जैसे कि सपोज करो हमने यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ किया है, सो ऑल दी 4 साइड्स आर ऑफ इक्वल मेजरमेंट. तो आप इसको हॉरिजॉन्टली भी डिवाइड करोगे तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, वर्टिकली करोगे तब भी हो जाएगा. एंड इवन इफ यू आर डिवाइडिंग इट डायगोनली ऑल्सो इट इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स. तो लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई, दैट इज हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड अलॉन्ग बोथ द डायगोनल्स. सो देयर आर 4 lines of symmetry in the case of square. So these are the figures, children, that you can determine the number of lines of symmetry for the other figures also. Okay, now we'll discuss the last topic of this chapter, that is the reflection and symmetry. We'll discuss about reflection and symmetry. So our topic is reflection and symmetry. As you know children, reflection क्या होता है, it is the mirror image of any object. reflection क्या होता है, mirror image of an object. जैसे कि सपोज करो कोई एक मिरर है और यदि आप उसके सामने खड़े हुए हो तो आप क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, और जो आपकी इमेज दिखाई दे रही है इट इज़ नोन एज द मिरर इमेज. इज इट क्लियर. तो मिरर इमेज किसी भी चीज़ की अलग अलग तरीके से फॉर्म होती है, किसी केस में वो चेंज नहीं होती, इट रिमेन एज इट इज़. एंड फॉर द एज फॉर एन एग्जाम्पल फॉर सम ऑफ द अल्फ़ाबेट्स यू कैन सी मिरर इमेज क्या हो जाती है, उसकी जस्ट उल्टी हो जाती है. सो आई कैन जस्ट शो यू चिल्ड्रन. जैसे कि सपोज करो मेरे पास एक कोई ब्लैंक पेपर है, यू कैन जस्ट सी ओवर हियर. इफ आई एम टेकिंग एनी पेपर और उस पर हमने यदि कोई अल्फ़ाबेट लिखा है, ओके, यू कैन सी. सपोज करो मैंने लेटर लिखा है यहाँ पे P. यू कैन सी दिस इज द लेटर P. ठीक है. अब मैं बोल रही हूँ यहाँ पे हमने क्या, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, P है. बट जब हम इसकी मिरर इमेज देखेंगे मिरर में तो क्या वो एज इट इज आएगी. तो इसका सबसे इजी मेथड है कि जो आपने लेटर लिखा है जब आप पेपर को टर्न करके देखोगे सो यू कैन सी, तो इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी, इट इज इन द इन्वर्टेड फॉर्म. इट इज इन द इन्वर्टेड फॉर्म. As for an example, I am just writing the another letter M. You can see here, this is the letter M. और यदि मैं इसकी मिरर इमेज देखना चाहूँ कि M की मिरर इमेज क्या होगी, तो it will remain as it is. Okay, just try one more example over here. If I am taking the alphabet H, हमने क्या लिया है, H लिया है और हमको इसकी मिरर इमेज डिटरमाइन करनी है.
So just see at the back, you can see again it will remain the same. तो mirror image कुछ चीज़ों के लिए सेम होती है और कुछ चीज़ों के लिए इन्वर्टेड होती है. So children, this is what about we have just studied the concepts of both the chapters. We have just solved some questions. Okay, so let us see some questions of this of this chapter, symmetry. Just see exercise 13.2. Just see exercise 13.2, question number 4. Exercise 13.2, question number 4. You have to draw a triangle in which the condition has been given to you, which is exactly one line of symmetry. क्या बोला गया है? आपको ऐसा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो, सिर्फ ओनली वन हो. ऐसा ऑलरेडी शोन यू, अभी मैंने आपको बताया है कि ऐसा कौन सा ट्राइंगल होता है जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री वन होती है. डेट इज द आइसोसेलेस ट्राइंगल. कौन सा ट्राइंगल है? डेट इज द आइसोसेलेस triangle. So you can just draw the figure. This is the isosceles triangle in which the opposite sides are equal. So this is the figure of an isosceles triangle which is having only the one line of symmetry. Exactly two line of symmetry. तो क्या कोई ऐसा ट्राइंगल है जिसमें दो लाइन ऑफ सिमेट्री है? So your answer is no. There exists no such triangle in which there are two lines of symmetry. Now third one is the exactly three lines of symmetry. तो ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 3 होती है? सो ऑब्वियसली आंसर इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है? इट इज 3. सो यू कैन ड्रॉ द फिगर. सो 1, 2 and 3. So there exists 3 lines of symmetry in the case of an equilateral triangle. नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री, तो नो लाइन्स ऑफ मतलब जीरो लाइन्स ऑफ सिमेट्री किस में होती है? डेट इज द स्केलिन ट्राइंगल, बिकॉज इन दैट ऑल द साइड्स आर ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? So this is all about, we have studied about both the chapters, that is the basic geometrical ideas and the symmetry. I hope children that whatever I have just taught you, you understood it well. So that's all for today. Thank you.